बिलीव मी, इफ यू आर रेडी टू बी अनकंफर्टेबल यू विल लर्न। कंफर्ट जोन में कभी तुम फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। आप में से कई सारे बच्चे होंगे, सर आप ना कठिन क्यों करा रहे हो? अरे भाई कठिन नहीं, इसको रेलिवेंट कहते हैं। मैं बेवकूफ हूं क्या कि मैं अपना आधा घंटा उस चीज में लगाऊंगा जो आने ही नहीं वाली? बता भाई, मेरे को लिमिटेड टाइम में तेरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो क्या मैं बेवकूफ हूंगा कि मैं एक ऐसी चीज पढ़ाऊं जिससे तेरा कुछ फायदा नहीं, मेरा कुछ फायदा नहीं, बाद में जाकर के मेरे पे लोड आए कि भाई आप सिलेबस टाइम पर क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे? तेरे को समय लगे चीजों को पकड़ने में, एक ही सवाल को मैं कहूं 2 बार 3 बार रिपीट करूं, वो वाले समय की वजह से डिले में समझ सकता हूं, लेकिन मैं इररेलेवेंट चीज पढ़ा करके अपना समय खराब नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं, समझ रहा है? तो जो भी चीज इस बोर्ड पर आएगी दैट इज वेरी रेलिवेंट फॉर यू। हर एक सवाल आपके लिए लर्निंग होगा, आपको सीखने के लिए नजरिया देगा कि यार ये गलती नहीं करनी है, यहां पर ये चीज बताई थी सर ने, ये चीज अप्लाई करनी है। प्लीज आप अपनी फिजिक्स में मेहनत इंक्रीज करिए। आप में से 40-50% बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रिटेन कर ले जाएंगे? 6 महीने बाद बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे। जीरो। आपको ऐसा फील होगा यार प्रोजेक्टाइल उस समय तो पढ़ा था, अब नहीं याद आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि तूने उस समय रिवाइज नहीं करा। तू रिवाइज करता रहेगा, यू विल ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार एटलीस्ट रिवीजन हो रखी है, फॉर्मूले याद है, थोड़ी बहुत एनालिसिस याद है, प्रैक्टिस करूंगा वापस आ जाऊंगा। यस। तो बेटा प्लीज, आप में से 40% तो रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं, और 30-40% आप ये समझिए बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई बीच में आऊंगा मेरे को समझ आ जाएगा, फिर वो बीच में कमेंट भी लिख देंगे कि सर मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये स्टार्टिंग वाले को कैसे नहीं समझ आया? सारी चीजें बेसिक आराम से जोड़ जोड़ कर पढ़ाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे, मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, फिर जीरो बोल रहे हैं। अब बताओ, 5 बार तो कम से कम पढ़ाया था ना, फिर भी अगर आज जीरो आ रहा है तो मेरे को तो ये डाउट लगेगा ना कि यार ये सुन क्यों नहीं रहे? क्लास में कमेंटबाजी चल रही है आपस में। अब कमेंटबाजी जब चलेगी तो कहां तू सीखेगा भाई? ऑफलाइन में भी जब टीचर बोल रहा है, तो अगर आपस में बात करेगा तो टीचर क्या बोल रहा था तेरे को नहीं समझ आएगा। तू चैटिंग अगर लगा पड़ा है, ऑब्वियसली गारंटेड बात है कि तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। और तू बाद में अगर बोले कि सर मेरे को नहीं समझ आए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बेटा इसमें सिर्फ करियर तेरा खराब होगा। अब बिलीव मी, नीट में बहुत सारे बच्चे बाद में ड्रॉप ले रहे होते हैं। एक तो सीटें भी कम है, कंपटीशन भी इतना कठिन है, और तूने जो चीज चूज करी है ना, मजे मजे में पूरी जिंदगी खा जाएगी तेरी, तेरे को पता नहीं है। एक बारी में निकल जाओ इस दलदल में से तो ज्यादा बेटर है। तुमने ही सिलेक्ट किया, मैंने नहीं बोला नीट लेकर के आओ, तुमने लिया है ना, तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। वरना ये दलदल 3-4 साल खींच करके रखेगा अपने अंदर, एग्जिट नहीं देगा, क्लोजर नहीं फील कराएगा तुम्हें कि हाँ यार ये पढ़ लिया, ये सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है। सिलेक्शन होने के बाद भी बच्चों को क्लोजर नहीं मिलता इस प्रिपरेशन से, ऐसा है ये, दिमाग में घुस जाता है। तुम सिलेक्शन वाले बच्चों को भी देखो ना, मेरे 5 मार्क और आ जाते, बोलते रह जाएंगे, क्लोजर नहीं मिलता यहां पर। टॉपर को भी फील होता है यार और बेटर मैं कर सकता। अबे टॉपर को भी फील हो रहा है तो ये समझ कि तेरी हालत क्या होने वाली है। तो प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। ये समय वापस नहीं आएगा। 10वीं में आप लोगों ने चौपट करा, ठीक है, सुधार लिया, कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज आई, मिल गया आपको साइंस ब्रांच, लेकिन यहां मत कर लेना बेटा। 3 फॉर्मूले हैं, तुम देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, 20 सवाल तो तुम्हें रगड़ दिए उस पर। यस। तो प्लीज थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होइए अपने करियर के लिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें लगेगा उस टीचर से पढ़ लूंगा, इस टीचर से पढ़ लूंगा, ये किताब खरीद लूंगा, कुछ नहीं होगा। सच बता रहा हूं। जितना टाइम तू इन्वेस्ट करेगा सेल्फ स्टडी पर, खुद से सवाल लगाएगा, स्ट्रगल करेगा, हारेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, वही सिखाएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तेरे को लगता है कि दूसरे के नोट से तेरे को सिलेक्शन होगा? यू टेल मी कि सर मेरे को इसके नोट्स दे दो, मैं सिलेक्शन लेकर के दिखा दूंगा। नोट्स तू ले जा मेरे से। जब तक तू पढ़ेगा नहीं ना बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम्हें अंदर ये जो फोमो रहता है कि यार वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो डाउट्स में रहते हो ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कदर नहीं करी तुमने। बुरा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें। और देखियो, सच बात तो यह है, जिनके साथ जैसे कर्म होंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई और भागीदारी नहीं बनेगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट खराब आएगा ना, उस दिन आपको फील होगा कि यार मैंने क्या कर दिया है।
ठीक है, आप बहुत लोगों के पास जाकर के सिंपैथी मांगोगे भी, मुझे पता है। आज आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू ये है, आप गलत अपने लिए करते हो, फिर उसके बाद रियलाइज करते हो और फिर बोलते हो दूसरों को, यार प्लीज मेरे लिए ना बुरा फील कर लो थोड़ा सा, मैं भी तो परेशान हूं। तो अबे भाई, तेरे को परेशानी में डाला किसने? तेरे एटीट्यूड ने। तेरे को लग रहा है कि तू उसको बाहर निकल पाएगा जब तक तू अपना एटीट्यूड नहीं सुधारेगा। 10वीं की जो 2 कौड़ी की हरकतें करी है ना, और आज भी तू कर रहा है, तो 10वीं से बुरा मरेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो समझ जाओ, ये 11वीं क्लास है। ठीक है, भूत निकाल देगी आगे, आधे सिलेबस के अंदर भूत निकल जाएगा तुम्हारा भी। सर हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करते हैं बता? ताजमहल की छत पर जाकर के कॉपी कोई खोलेगा फिर तू रिवाइज करेगा? अबे रिवाइज कैसे करते? 10वीं क्लास में कैसे करता था वैसे ही करते हैं, जैसे कराई जाती थी, जैसे तू आज तक करता है वैसी ही रिवीजन होता है। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है बेटा कि मैं जाकर के अब यूट्यूब पे देखूंगा हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली, 10 ज्ञान मिलेगा, 2 दिन अप्लाई करेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे तू करता है वैसे ही कर। यस, प्लीज बेटा बी सीरियस। आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि आपको शायद थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है, इसलिए मैंने बोला। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं कह रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं कभी भी आपको ना स्पून फीडिंग करना, मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग करके नहीं पढ़ाता हूं। और मैं कभी भी, मैं हंसाता हूं, मुस्कुराते हुए पढ़ाने की कोशिश करता हूं, खुश रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि तुम गलत रास्ते पर हो ना, तो मैं बहुत ब्लंटली फेस पर बोल दूंगा कि भाई तेरा नहीं होगा। तेरे को बुरा लगेगा, तू डिप्रेशन में जाएगा, तेरे को एंजाइटी होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि वो तेरे एक्शंस आज नहीं तो कल होंगे। तेरे को मेरे नहीं बोलने पर वो कहीं ना कहीं तेरे को दिख जाएगा। मैं ऐसा हूं कि अगर मेरे को लगेगा कि भाई तू गलत रास्ते पे, तो मुंह पर बोल दूंगा सीधे। मैं लुल्लू पुंजू करके ना तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। ठीक है, खुशी से पढ़ाता हूं वो अलग चीज है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलूंगा तेरे से। ये जो रास्ता कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा बेटा। या तो छोड़ दो या तो कहीं और पढ़ लो, प्लीज मेरे सामने मत रहो, क्योंकि मैं वरना तुम्हें डांटने लग जाऊंगा।